अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करना है कि आप बैंक अल जज़ीरा या पूरी बैंक का अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करना है। अगर आप सऊदी अरब में किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए कुछ लाजिमी रिक्वायरमेंट है, शायद आपको मालूम होगा। बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपका इकामे में कम से कम टाइम 1 महीना होना चाहिए और आपके इकामे पर एक मोबाइल नंबर भी रजिस्टर होना लाजिमी है। आपका नेशनल एड्रेस भी रजिस्टर हो और आपका नपास अकाउंट भी एक्टिव होना चाहिए। ये लाजिमी रिक्वायरमेंट है। बाकी मैं आपको पूरा प्रोसेस मोबाइल की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आप किस तरह बैंक अल जज़ीरा या पूरी बैंक का अकाउंट ऑनलाइन ओपन करना है। सबसे पहला आप अपना मोबाइल में बैंक अल जज़ीरा का न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास पुराना एप्लीकेशन है तो आपने उसको अपडेट करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने बैंक अल जज़ीरा का एप्लीकेशन ओपन करना है। जब आप ओपन करके तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन भी है, मगर आपने स्किप पर क्लिक करना है। अगर आपसे परमिशन मांगता है तो आपने क्लिक करना है विल यूज़ दिस ऐप पर। जब आप इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपने क्लिक करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है न्यू बैंक अकाउंट पर। जब आप इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पर आपने 2 टिक मार्क करना है, पहला वाला और सेकंड वाला, यानी आपका नपास अकाउंट भी एक्टिव है और आपका नेशनल एड्रेस भी रजिस्टर है। तो इसके बाद आपने क्लिक करना है स्टार्ट एप्लीकेशन पर। फिर आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा। तो सबसे पहला आप अपना इकामा नंबर लिखना है। इकामा नंबर लिखने के बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर विदाउट जीरो, यानी 5 से स्टार्ट करना है, जीरो नहीं लिखना है। उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है वेरीफाई पर। पहले आप अपना इकामा नंबर फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपने क्लिक करना है वेरीफाई पर। जब आप वेरीफाई पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा। मैसेज में 4 डिजिट का यानी 4 अंक का वेरिफिकेशन कोड होगा, ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद फिर आपने नपास एप्लीकेशन से वेरिफिकेशन करना है, मगर आपका नपास ऐप पहले से एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक कोड शो होगा, तो आप अपना कोड नोट करना है। मेरा है 78 यानी 78। उसके बाद फिर आप अपना नपास एप्लीकेशन ओपन करना है। जब आप नपास एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पर रिक्वेस्ट आया हुआ है तो पहले आपने एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, फिर आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर आप अपना रिक्वेस्ट नंबर पर क्लिक करना है। मेरा रिक्वेस्ट नंबर है 78 यानी 78। रिक्वेस्ट नंबर पर क्लिक करने के बाद फिर आप अपना निपास का पिन नंबर लिखना है। पिन नंबर लिखने के बाद आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आप अपना फेस वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर सर्कल होगा तो आप अपना फेस इस सर्कल के अंदर लेके आना है और इस बटन पर क्लिक करना है। जब आप इस बटन पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा द रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्ट। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद फिर आपने दोबारा बैंक अल जज़ीरा का एप्लीकेशन ओपन करना है। अगर यहाँ पर आपका थोड़ा टाइम लगता है तो आपने इसको कट नहीं करना है, आपने थोड़ा इंतजार करना है। फिर आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ सबसे ऊपर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको इसमें कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपने सेलेक्ट करना है पर्पस ऑफ अकाउंट, आप अकाउंट के ओपन करना है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप पर्सनल अकाउंट यानी अपने लिए अकाउंट ओपन करना है तो आपने पर्सनल ही सेलेक्ट करना है, या आप अपना मुताबिक ही सेलेक्ट करना है कि आप अकाउंट क्यों ओपन करना है। मगर आप बेहतर यह है कि आप पर्सनल ही सेलेक्ट करें, क्योंकि आप अपने लिए अकाउंट ओपन करना है। फिर सिटी नेम, तो आपका जिस कंट्री से ताल्लुक है आप अपना सिटी का नाम लिखना है। मोबाइल नंबर में आप अपना भाई किसी का भी मोबाइल नंबर लिख करके फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल का पेज ओपन होगा, तो आप अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। आपने यहाँ पर क्लिक करके अगर आप इकामा होल्डर है तो आपने सेलेक्ट करना है फुल टाइम एम्प्लॉयड, पहला वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयर नेम। तो आप अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपना कंपनी का नाम लिखना है, या आप अपना कपील के साथ काम कर रहे हैं या मुसस्सा में, तो यहाँ पर आप अपना कपील या कंपनी का नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सोर्सेज ऑफ इनकम, आपका कमाई का जरिया क्या है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मुझे शो हो रहा है सैलरी, तो मैं यहाँ से सैलरी ही सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको दूसरा ऑप्शन शो हो रहा है तो आप अपना मुताबिक ही सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर है ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट का मतलब ये है कि आप अपना कपील या कंपनी के साथ कब से काम कर रहे हैं। अगर आपको सही डेट और महीना और साल मालूम है तो आपने सेलेक्ट करना है। अगर मालूम नहीं है तो आप थोड़ा ऊपर नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं, यह लाजमी नहीं है। यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्टर। तो आपने सेलेक्ट सेक्टर पर क्लिक करके आपको 3 ऑप्शन शो होगा। अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं तो आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप आज़ाद काम कर रहे हैं या कोई प्राइवेट कंपनी में काम करना है तो आपने प्राइवेट सेक्टर ही सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जॉब टाइटल। जॉब टाइटल का मतलब ये है कि आपके काम पर ऊपर आपका पेशा या मेहनत क्या है, अरबी में पेशा या मेहनत बोलते हैं, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश में सर्च करना है। मसलन अगर आप आमिल है तो यहाँ पर आपने लेबर सर्च करना है। अगर आप सवाक है तो यहाँ पर आपने ड्राइवर सेलेक्ट करना है। आप अपना मुताबिक ही सेलेक्ट करना है। अगर इसमें नहीं है तो आपने अदर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है मंथली इनकम। एक महीने में आप कितना कमा रहे हैं। अगर आपका सैलरी है या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जितना भी आप कमा रहे हैं तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ऊपर नीचे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है।
जब आप यहाँ पर क्लिक करके तो आपको शो हो जाएगा 1000 से 3000 के दरमियान या 3000 से 6 या 6 से 10, जितना भी आप कमा रहे हैं तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। ऊपर नीचे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। फिर आप डिपॉजिट कितना करना है, यानी अपना अकाउंट में एक महीने में आप कितना पेमेंट ऐड करना है, तो आप अपना मुताबिक ही सेलेक्ट करना है, 10,000 5,000। उसके बाद आप विड्रॉ कितना करना है, यानी अपना अकाउंट से एक महीने में आपने कितना पेमेंट निकालना है, तो आप सेलेक्ट करना है 10,000 15,000 जितना भी आप करना है, आप अपना मुताबिक ही सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पर ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आप इसको चेंज करना है तो चेंज करो, अगर नहीं करना है तो आप इसको छोड़ के यहाँ पर टिक मार्क करना है, फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर अकाउंट डिटेल वाला पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन नो है, अगर आप उसको यस करना है यानी सेकंड ऑप्शन। अगर आप कोई गवर्नमेंट का हिस्सा है यानी पॉलिटिक्स पर्सन है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो उसको नो पर ही छोड़ना है। तीसरा ऑप्शन अल्लाह न करे अगर आप माजूर है, डिसेबिलिटी है आपको, तो यस करना है, वरना आप इसको नो पर ही छोड़ने दे। लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट नियर ब्रांच, आपने इस पर क्लिक करके आप सऊदी के जिस सिटी में है तो उस सिटी का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। मसलन मैं तबुक लिखता हूँ तो तबुक में एक ही ब्रांच है, तो आप अपना सिटी का नाम लिखना है, आप अपना करीबी ब्रांच को सेलेक्ट करना है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर कार्ड का ऑप्शन है, आपको डिजिटल कार्ड चाहिए या फिजिकल। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने फिजिकल कार्ड ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आपके लोकेशन पर आपके नेशनल एड्रेस पर ये बिल्कुल फ्री में डिलीवर हो जाएगा। आपने फिजिकल कार्ड सेलेक्ट करना है, फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डिजिटल कार्ड सिर्फ आपके अकाउंट में इशू होगा, फिजिकल कार्ड आपकी लोकेशन पर आपको डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपने यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है अपने लिए, आप अपना मर्जी का कोई भी यूजर नेम लिख सकते हैं, इसमें कैपिटल स्मॉल और डिजिट होना चाहिए और 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी वही तरह आपने लिखना है, उसमें भी आपने कैपिटल स्मॉल और डिजिट लिखना है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए, आप अपना मर्जी का लिखना है, मगर ये आपको याद होना चाहिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना है। यूजर नेम और पासवर्ड लिखने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके रिव्यू वाला पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप अपना कंप्लीट डिटेल चेक करना है, अगर इसमें कोई गलती है तो आप वापस जाके चेंज कर सकता है। अगर आपका डिटेल बिल्कुल ओके कंफर्म है तो लास्ट में ऑप्शन है कंफर्म, आपने कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग होने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपने थोड़ा इंतजार करना है। आप लोग देख सकते हैं कि बैंक अल जजीरा का अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट ओपन होने के बाद फिर आप फर्स्ट टाइम किस तरह अपना अकाउंट लॉग इन करना है, तो इसका तरीका थोड़ा अलग है। तो आपने क्लिक करना है साइन इन पर। जब आप साइन इन पर क्लिक करके फिर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने अपने लिए जिस तरह यूजर नेम और पासवर्ड रजिस्टर किया, वही यूजर नेम और पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है। फिर आपने लॉग इन पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा, अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपने इसको अलाउ करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा, मैसेज में 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड होगा, तो यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन देता है रिसीव कॉल, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक कॉल रिसीव होगा बैंक अल जजीरा की तरफ से, तो आप अपना कॉल अटेंड करना है। फिर वो आपको बता देता है कि आप अपना डिवाइस रजिस्टर करना है, तो आपने 1 पर प्रेस करना है। 2 पर जिस पर प्रेस करने के लिए उसने कहा तो आपने उस पर ही प्रेस करना है। जब आप उस पर प्रेस करके तो फिर वो आपको OTP कोड बताता है, आपको भेजता है नहीं मैसेज में, वो आपको बताता है कि यूर वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। अगर वेरिफिकेशन कोड आपको एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा सुनने के लिए वो आपको बता देते हैं कि आपने स्टार पर क्लिक करना है। जब आप स्टार पर क्लिक करके फिर वो आपको दोबारा बता देते हैं कि आपका वेरिफिकेशन कोड ये है, तो आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। फिर आपने क्लिक करना है गो टू होम पर। जब आप गो टू होम पर क्लिक करके आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप अपना अकाउंट लॉग इन करना है तो आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखना है, फिर अपने लॉग इन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा, आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है, आपका अकाउंट डायरेक्ट लॉग इन हो जाएगा, फिर आपको कॉल रिसीव करने का ज़रूरत नहीं होगा। इस तरह आप अपना बैंक अल जजीरा का अकाउंट लॉग इन कर सकता है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला है, कोई भी डाउट है, आपको कोई भी बात समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके मैं अपना मुताबिक आप लोग का हेल्प